सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि Realme GT सीरीज का इंडिया में कमबैक होने वाला है। अब क्योंकि मेरे पास Realme GT 6 का इंडियन वर्जन आ गया था, इंडियन यूनिट आ गया है, तो सोचा कि आपको इसकी रियल लाइफ टेस्टिंग, असली फोटोज और वीडियोस दिखाई जाए ताकि आपको आइडिया हो जाए लॉन्च होने से पहले ही कि कैसी है इसकी वीडियो क्वालिटी। और यार अगर आपको ऐसी रियल लाइफ टेस्टिंग पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग न्यू है इस चैनल पर, मैं हूँ ऋतिक फ्रॉम गिसबॉट। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉर ऑल द बिहाइंड द सीन स्टफ। फिलहाल मैं बैकग्राउंड ब्लर करके शूट कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन भी ऑन कर सकते हो इसमें आप बैकग्राउंड ब्लर के साथ। एंड यहाँ पर मेरे पास Realme GT 6T भी है। इसकी वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होंगी, परफॉर्मेंस एंड कैमरा कंपैरिजन की नहीं देखी तो बाद में आराम से देख लेना। लेकिन फिलहाल बात करते हैं GT 6 की, जो 20 जून 2024 को लॉन्च होगा इंडिया में, मतलब थोड़े ही दिन के बाद। डिजाइन वाइज GT 6 और 6T एकदम रमेश सुरेश लगते हैं। खैर, जब मैंने ये खबर पढ़ी, आई वॉज एट कैफे दी मिलानो, द्वारका, नई दिल्ली में। मेरा ये फेवरेट स्पॉट है टू जोन आउट। मेन रोड के ट्रैफिक से दूर ये एक छोटू सा कोजी सा कैफे है वेयर पीपल आर वार्म एंड वेलकमिंग एंड ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड। भाई लोगों ने मुझे यहाँ टिश्यू पेपर का प्रेजेंटेशन दिखाया, क्या बात है, एंड फोटो सैंपल्स लेने में भी मेरी हेल्प करी। दीज पीपल जस्ट मेक श्योर दैट आई फील होम। आज बाहर काफी गर्मी थी तो हम इंडोर्स एसी में बैठे आज का काम वाम रैप करने। फिर ब्रेक टाइम में ऑर्डर की हमने कॉफी। अब मैंने तो ओरियो शेक मंगवाया था, सेफ ऑप्शन एकदम, लेकिन मेरे दोस्त आशीष ने जोश में आके ब्लैक कॉफी ऑर्डर करी। कैसी है? अब सच बता। दो बार क्यों? मुझे पर्सनली कोल्ड कॉफी और शेक्स ज्यादा पसंद है एंड फॉर सम रीजन मुझे पता था कि आशीष को भी कुछ खास नहीं लगेगी ब्लैक कॉफी। उसका टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ गया था एंड ही वाज़न्ट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। तो हमने टेस्ट ठीक करने के लिए व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया, जो Realme GT 6 के डुअल वीडियो मोड में आप देख सकते हो। फ्रंट साइड में मैं हूँ और बैक कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है पास्ता। 2x जूम का भी ऑप्शन है पास्ता की डिटेलिंग्स देखने के लिए एंड ब्लॉग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बबल वाला लेआउट भी, जिसमें एडिटिंग का कोई झमेला नहीं होता एंड POV भी स्विच कर सकते हो इन सारे ही लेआउट्स में। ऑल्सो ये एक ओब्लॉन्ग वाला भी लेआउट है फॉर वेराइटी। और यार वेराइटी तो कैफे के एस्थेटिक्स में भी है। ऊपर एक सुंदर सा ओपन टेरेस है जहां हमारे इतादोरी भाई साहब गर्मी में भी धूप सेक रहे हैं। इट वॉज द गोल्डन आवर विच इज द बेस्ट टाइम टू शूट फोटोज एंड वीडियोज फॉर श्योर। एक दो सेल्फीज ली मैंने एंड आई ऑल्सो ट्राइड टू कैप्चर द कैफे डेकोर। कुछ ही देर में आशीष भी आ गया, who was our part time model for the day। आशीष का भी फर्स्ट विजिट था यहाँ एंड उसने मुझे बताया कि कैफे के वाइब काफी पसंद आए एंड he would like to visit again। अब दिन ढलने लगा था एंड it was time to say goodbye to कैफे दी मिलानो। अब यार मैंने सोचा कि आप लोगों को एक रात के टाइम का भी अच्छा खासा वीडियो सैंपल दे देता हूँ। हम लोग कैफे से बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ पर मैं जस्ट मेन रोड के साइड में हूँ, तो आपको ऑडियो टेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा कि रात के टाइम या दिन के टाइम जब भी आप ब्लॉग कर रहे होगे, कुछ कैमरा से शूट कर रहे हो, जब एकदम आप रोड के काफ़ी ज़्यादा मेन रोड के एकदम जस्ट साइड में होगे तो ऑडियो कैसे आने वाला है। 4K 30 FPS पर फुटेज रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं स्ट्रीट लाइट के जस्ट नीचे आ गया हूँ। पीछे काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी जहाँ पे फुट ओवर ब्रिज था, लेकिन अब मैं बिल्कुल जस्ट मेन रोड के पास हूँ जहाँ पे स्ट्रीट लैम्प पीछे वहाँ पे लगा हुआ है एंड अब मैं यहाँ पर आगे आ चुका हूँ। बसेस लगी हुई है यहाँ पे, हॉल्ट पे हैं। अब यहाँ पे आके लास्ट स्टॉप रहता है, उसके बाद बसेस चेंज होकर दूसरी साइड से जाती हैं। बट फिलहाल के लिए भाई नाइट टाइम में वीडियो टेस्ट, वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी निकल कर आती है। लो लाइट की भी देख लिया आपने, जब एकदम ब्राइट लाइट थी वहाँ पे फुट ओवर ब्रिज के पास, वो भी आपने चेकआउट कर ली फ्रंट कैमरा से Realme GT 6 के। भाई मैंने रेयर कैमरा पे शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। रोड का सीन कुछ ऐसा है, लाइटिंग कंडीशंस ऐसी आती हैं। यहाँ पर 2x पर वीडियो क्वालिटी ऐसी आएगी, 4x का भी ऑप्शन है यहाँ पर। वहाँ पे भैया हमें कुछ पीस साइन दिखा रहे थे, बट अभी हम फुट ओवर ब्रिज के ऊपर जाएंगे। ऊपर से एक हाइपर लैब्स या टाइम लैब्स कुछ शूट करने की कोशिश करेंगे एंड साथ ही में जो इसका लाइट ट्रेल वाला फीचर है वो भी चेकआउट करेंगे कि कैसी निकल कर आती है वीडियो। तो वही फुट ओवर ब्रिज के पास में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखे हैं Realme GT 6 में, 6T में नहीं 6 में, वो अभी हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। जो लाइट ट्रेल्स वाले हैं
पीछे ट्रैफिक है अच्छा खासा और यहाँ पर शूट करते हैं टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स, जो भी लाइट ट्रेल्स वाले फीचर्स है सब कुछ चेकआउट करते हैं। अब लॉन्ग एक्सपोजर मोड इसका काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिर्फ बटन टैप करना होता है और ये अपने आप ही सारे ट्रैफिक की लाइट ट्रेल्स कैप्चर कर लेता है। एंड ध्यान दोगे ना तो जो बस है साइड में वो एकदम फोकस में रहती है एंड जो बाकी की मूविंग गाड़ी हो चाहे बस या बाइक उनकी लाइट की एक ट्रेल्स बन जाती हैं। लेकिन हाथ को काफी स्टेबल रखना पड़ता है। वैसे इस मोड में आप सिर्फ मेन लेंस से शूट कर सकते हो पर मुझे यार सेल्फी लेने का बहुत मन था इस मोड में तो मैंने मेन लेंस से ही फोटो खींचने की कोशिश करी। मेरा हाथ इतना स्टेबल नहीं रह पा रहा था, थोड़ी कम शार्प इमेज आई होगी इससे, बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा कि लाइट ट्रेल्स में क्या होता है एग्जैक्टली। जो मेन सब्जेक्ट है वो फोकस में रहता है और गाड़ियों की लाइट्स क्योंकि मूव कर रही होती हैं तो उनकी एक लाइट की ट्रेल बन जाती है। याद रखना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ट्राइपॉड यूज करना या फिर एकदम स्टेबल पोजीशन में खड़े रहना जिससे मेन सब्जेक्ट जो फोकस में है वो ना हिले, बस लाइट की ट्रेल मूवमेंट कैप्चर हो। अब यहाँ पर मैं लाइट ट्रेल्स शूट कर ही रहा था कि कुछ लोग मिले मुझे जिनकी बढ़िया सी नाइट पोर्ट्रेट्स क्लिक करी। वो भी खुश, आप भी खुश, सबका विन विन सिचुएशन। तो वही भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है यहाँ पे। अब आपको कैमरा सैंपल्स तो यार हर जगह दिख ही जाते होंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन वीडियोस के थ्रू आपको रियल लाइफ टेस्टिंग और यूजेज का एक्सपीरियंस दिखा पाऊँ। बाय द वे अगर आपने भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच। बिना शर्माए आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस बनाने का। अब यार जैसा कि मैं आपको बता रहा था डुअल व्यू मोड का क्या एक्चुअल में फायदा होता है, तो व्लॉगिंग जैसे मैं कर रहा हूँ दोनों पर्सपेक्टिव आपको दिख रहे हैं, रोड का भी दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ और मेरी बातें भी सुन सकते हो आप क्योंकि फ्रंट कैमरा भी सेम टाइम पर रिकॉर्डिंग कर रहा है। यहाँ पर आप जूम भी कर सकते हो, 2x और 4x का ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर रेयर कैमरा से। अगर साइड स्विच करनी है तो उसके लिए फिलहाल आपको रिकॉर्डिंग को ऑफ करना पड़ेगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद टैप करके इजीली साइड स्विच हो जाती है। और लेआउट के लिए जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था ना यहाँ पर बबल मोड जिसमें पास्ता वाला वीडियो था, एंड इस वाले मोड में भी आप साइड स्विच कर सकते हो। अभी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा साइड स्विच करने का, लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, रिकॉर्डिंग के बीच में होते हो, उस वक्त स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिलता। रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले आप एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सा व्यू में आपको देखना है। एनीवे इस डुअल मोड का मेन फायदा है कि व्लॉग का पूरा फ्रंट और बैक दोनों साथ में कैप्चर हो जाता है। प्लस इसमें जूम का भी ऑप्शन है, 2x एंड 4x, बस का नंबर भी पढ़ सकते हो आप। खैर अब ब्रिज से वापस मैं घर की तरफ निकला एंड आई मेट बोरा जो अपनी हार्ले डेविडसन लेकर आया था एंड वी थॉट ऑफ कुकिंग सम पिक्चर्स विद द बाइक। दोस्तों आज शौर्य बनाने वाला है बैटमैन। आपको दोनों ही अनएडिटेड और एडिटेड वर्जन्स दिखाऊंगा फोटोज के। So this is how it looks originally and this is after थोड़ी सी editing and touch up with the default phone app. Just look at how easy it is to shoot these light paintings and it gives you instant results. Full creativity आप अपनी explore कर सकते हो इन modes के साथ, लेकिन just remember this one thing कि आपको हाथ को अपने बिल्कुल stable रखना पड़ेगा। And for best results I would recommend कि timer set कर लो and use a tripod। अब device आ ही गया था तो testing शुरू कर दी मैंने, but you know what? ये जो GT सीरीज है ना Realme के लिए काफी important रही है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये उनकी flagship सीरीज है और Realme की भाषा में बताऊं तो फ्लैगशिप किलर। अब ये किलर है कि नहीं वो तो मैं पूरी टेस्टिंग के बाद ही बता पाऊंगा, पर GT सीरीज की खास बात ये है कि जो सारे न्यू एंड लेटेस्ट फीचर्स होते हैं, अब चाहे कैमरा में अपग्रेड्स मान लो, कलर साइंस में, बैटरी इंप्रूवमेंट्स, सारी की सारी न्यू टेक्नोलॉजी सबसे पहले GT सीरीज में देखने को मिलती थी, जो Realme के मिड रेंज और बजट डिवाइसेस में भी धीरे धीरे करके रोल आउट होते थे। तो जैसे ही GT60 आया मैंने इसकी टेस्टिंग चालू कर दी। Poco F6 इसका सबसे तगड़ा कॉम्पिटिशन था। कैमरा डिपार्टमेंट में 60 आगे रहा, लेकिन उतना ही आगे Poco F6 था परफॉर्मेंस के मामले में। लेकिन भाई अब आ चुका है GT6 जो कि 6T का अपग्रेडेड वर्जन है, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में भी अब तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। एंड साथ ही में Xiaomi का 14 Civi भी लॉन्च होने वाला है जिसमें Leica का कलर साइंस भी रहेगा। तो भाई अभी से ही बता दो कि GT6 का किसके साथ कंपैरिजन देखना चाहोगे, परफॉर्मेंस का साथ ही में कैमरास का, चाहे वो Poco F6 हो, Xiaomi 14 Civi या फिर OnePlus 12R। नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।